नमस्कार। हम हर रोज न जाने कितनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि ये सब आता कहाँ से है? आज हम संसाधन और विकास की इसी दिलचस्प दुनिया को समझेंगे और ये जानेंगे कि इसका हमारे आने वाले कल से क्या लेना देना है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सूरज की रोशनी जो हमें रोज मिलती है, पीने का पानी और हमारे हाथ में जो फोन है, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। उस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, संसाधन। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये संसाधन होता क्या है। सीधी सादी भाषा में कहें तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी करे वो एक संसाधन है। लेकिन किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 1, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। 2, उसे पाना बहुत ज्यादा खर्चीला ना हो। और 3, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हवा, पानी, जमीन ये सब कुदरत के मुफ्त तोहफे हैं, पर असल में बात इतनी सीधी नहीं है। सच तो ये है कि ये इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। ये हम इंसानी हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग लगाकर प्रकृति की चीजों को काम के संसाधनों में बदलते हैं। अब इन संसाधनों को और अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें 4 अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। वो कहाँ से आए हैं? क्या वो दोबारा बन सकते हैं या खत्म हो जाएंगे? उनका मालिक कौन है और वो विकास के किस स्तर पर हैं? ये चारों नजरिए हमें पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि संसाधन क्या हैं और उन्हें कैसे काम में लाया जाता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब हम इन कीमती चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारे ग्रह की सबसे बड़ी समस्या। जब संसाधनों को मुफ्त का माल समझकर बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक हुए। कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधन तेजी से खत्म होने लगे। दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और सबसे बुरा, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे बड़े बड़े संकट खड़े हो गए, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो हमारे इस ग्रह का भविष्य सच में खतरे में है। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी समस्या अपने साथ समाधान खोजने का एक मौका भी लाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए दुनिया ने मिलकर क्या रास्ता निकाला। और उस रास्ते का नाम है सतत पोषणीय विकास, या जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब बहुत सरल और सुंदर है। ऐसा विकास करो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं, और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये सोच कोई एक रात में नहीं आई। इसकी एक पूरी कहानी है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। और आखिरकार 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरो में दुनिया का पहला ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जहां पूरी दुनिया एक साथ आई। इसी रियो समिट में 100 से ज्यादा देशों के नेताओं ने मिलकर एजेंडा 21 नाम के एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए। ये असल में एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, जिसका मकसद था गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना। वैश्विक योजना तो ठीक है, पर अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश इसे जमीन पर कैसे उतारता है। चलिए, अब भारत के अंदर संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग को समझते हैं। भारत की तस्वीर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ संसाधनों का बंटवारा एक जैसा नहीं है। सोचिए, एक तरफ झारखंड है जहाँ खनिजों का भंडार है, तो दूसरी तरफ राजस्थान है जहाँ सूरज और हवा की ऊर्जा की कोई कमी नहीं। अरुणाचल में पानी ही पानी है, तो लद्दाख के पास एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। इसी विविधता की वजह से एक संतुलित योजना बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में रिसोर्स प्लानिंग की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम, देश के कोने कोने में सर्वे करके ये पता लगाना कि कौन से संसाधन कहाँ और कितनी मात्रा में हैं। दूसरा कदम, सही टेक्नोलॉजी और संस्थाओं की मदद से एक ढांचा तैयार करना। और आखिरी कदम, इस योजना को देश के विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ देना। और ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है।
सिर्फ संसाधनों का होना ही विकास की गारंटी नहीं है। अगर सही टेक्नोलॉजी, हुनरमंद लोग और सही नियत ना हो तो संसाधनों से भरे इलाके भी पिछड़ सकते हैं। अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां बात सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हम सबकी है। तो असली समाधान क्या है? एक शब्द में कहें तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन। संसाधनों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल और जरूरत से ज्यादा खपत ही हमारी सभी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं की असली जड़ है। और इस बारे में महात्मा गांधी ने दशकों पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच और प्रासंगिक है। हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। वो मास प्रोडक्शन यानी बड़ी बड़ी मशीनों से भारी मात्रा में उत्पादन के खिलाफ थे। इसकी जगह वो प्रोडक्शन बाय द मासेस यानी जन समुदाय द्वारा उत्पादन पर जोर देते थे, ताकि विकास हर किसी तक पहुंचे और टिकाऊ हो। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा एक संसाधन है जिसे हम सब आज से ही, अभी से ही बचाना शुरू कर सकते हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने रोज के कामों में छिपा है। उम्मीद है इस चर्चा से संसाधन और विकास के बारे में आपकी समझ और गहरी हुई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।